तो आइए देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है इन अ प्योर जर्मेनियम सैंपल एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर। It is doped with iridium. One iridium atom is added for 10.6 germanium atom. Find the conductivity of doped germanium. उसके बाद बोला है the concentration of germanium atom in the sample is 4.4 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। गिव म्यू इक्वल टू 0.39 और म्यू एच की वैल्यू है 0.19 है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग फटाफट क्या है कि गिवन वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का जो ध्यान से देखिएगा तो ये हम लोग जो सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो है ये लास्ट में आते तो बच्चों से छूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर क्वेश्चन आपके स्क्रीन है, तो देखिए आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो आप ध्यान से उसको आप रीड करिए। तो चलिए देखते लेते हैं क्या है, क्या क्या वैल्यू है हमारा। तो देखिए क्या हमें दिया क्या है। सबसे पहले तो एन आई की जो वैल्यू दिया है, मतलब हमारा क्या कहा प्योर स्टेट में, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो है वो आपका कंसेंट है जर्मेनियम इन दिस सैंपल। रूम टेम्परेचर पे जो चाहे ये होल और इसका स्टार्टिंग का जो कंसंट्रेशन है 2.4 10 की पावर कितना है, तो 19 पर मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, आया समझ में। और उसके बाद क्या दिया है, म्यू ई की वैल्यू दिया है। तो म्यू ई की वैल्यू कितना है, 0.39 है और मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। और म्यू एच की वैल्यू दिया है हमारा कितना, 0.19 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। और इसमें एक चीज़ दिया है कि 1 इरिडियम को 10.6 जो है जर्मेनियम में डोप करते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू है हमारे किसकी, सैंपल की 2 आपके जो है सैंपल की जो वैल्यू है 2.4 10 की पावर 19। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डोपिंग के बाद का सैंपल है। ठीक है, यही समझना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ अगर होल्स निकालना है डोपिंग के बाद, अगर हम ये कह सकते हैं कि जब डोप करेंगे तो जब डोप करते हैं तो क्या बढ़ जाता है हमारा नंबर ऑफ होल्स, या नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकाल देते हैं, कंसंट्रेशन निकाल देते हैं। ठीक है, आप इरिडियम निकाल दीजिए, ये इरिडियम हो गया, इरिडियम। ठीक है, इक्वल टू इरिडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको जो इसमें वैल्यू दे रखा है 2.4 10 की पावर जो है 19 है, उसमें आप 10.6 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा, तो आपका जो वैल्यू नहीं, ये नहीं, यहाँ पे है, ये आपका कितना है 4.4 है। 4.4 जो आपका दे रखा है कितना है, तो ये आई की वैल्यू है। आपका जो कंसंट्रेशन रूम टेम्परेचर पे जो दिया है ना सैंपल है, उसका वैल्यू ये रूम टेम्परेचर पे है तो आई की वैल्यू हो गया। उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन जर्मेनियम इन दी सैंपल 4. इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 की पावर 28 है। ठीक है, तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 4.4 और 10 की पावर 28 में 6 घटा देंगे 22 आ जाएगा। ठीक है, पर मीटर क्यूब आ गया ये भी। तो ये हमारा हो गया होल्स का जो है कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, ये होल्स का कंसंट्रेशन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिएगा, जब हमारा इनिशियल देखिएगा रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यू दिया है। ठीक है, होल्स और किसका कंसंट्रेशन, ये जर्मेनियम का एक तरह से बोल सकते हैं, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन ये है। और बोला है जब एक इरिडियम को डोप करेंगे 10.6 जो है आपके एटम जर्मेनियम के साथ, तब हम जब डोप करेंगे ना तो उसमें नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब नंबर, इसका मतलब एक इरिडियम डोप करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करेंगे। कितना इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे उसके सैंपल में 10.6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक इरिडियम इक्वल 10.6। जैसे डिवाइड करेंगे ये पता चला कितना डोपेंट का कंसंट्रेशन है, तो ये आ गया हमारा होल्स 4.4 10 की पावर 22 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, क्या निकालना है, तो इसमें बोला है आगे
इन प्योर जर्मेनियम सैंपल एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट इक्वल वैल्यू दे रखा है। इट इज डोप इन इरिडियम 1 इरिडियम एटम एडेड फॉर 10^6 जर्मेनियम। फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम। जो डोप्ड जर्मेनियम का कंडक्टिविटी फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग को क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, तो हम लोग निकाल लिए हैं ये होल्स निकाल लिए। अब हमको इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का भी कंसंट्रेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni² हो जाता है। ठीक है, तो Ne इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालने के Ni² अपन क्या कर देंगे, NH कर देंगे। तो Ni की जो वैल्यू है वो है 2.4 10⁻19 है, और मल्टीप्लाई 2 बार लिखेंगे अगर आप, तो 2.4 10⁻ कितना होगा, 19 हो जाएगा। और अपान यहाँ पे NH की जो वैल्यू है वो 4.4 10⁻ कितना हो गया, तो 22 हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए कितने से काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए इसको। अगर ये 4 से काटेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 पॉइंट से में हटा दीजिए, तो आपका हो गया 4 से काटेंगे 6 जा, 4 से काटेंगे 11 जा, यहाँ आ जाएगा। अब कटेगा नहीं, तो इसका मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करिए अब, तो हो गया 6 चौक 24 4 यहाँ पे, और 2 कैरी 12 2 14। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा 11 इंटू 10⁻, पर यहाँ पे एक अंक पे डेसिमल बचा है तो यहाँ लग जाएगा 10⁻। 19 दूनी 38, 38 में से 38 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका 16 बच जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हमें डिवाइड करना, तो हम अगर डिवाइड भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 11 जा 3 बच गया 33, तो 3 आ गया। उसके बाद फिर 33 आ गया, 34 था, एक मिनट, तो यहाँ 11 जा ले गए तो 34, 1 बच गया, फिर 0, फिर आगे इसके बाद छोड़ देते, ये हमारा बच गया। इतनी वैल्यू है हमारी। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं तब तक देखूँ कुछ कट तो नहीं रहा ना, दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख तो रहा है। तो आइए, दिख रहा है, तो देखिए क्या है, तो ये वैल्यू आ गया इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है। तो आपने देखा क्या है, होल्स का कंसंट्रेशन आपका जो है कितना है, तो 4.4 10⁻22, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आएगा 1.3 10⁻16। तो ज़्यादा कौन आपको दिख रहा, होल्स ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि Ne जो है बहुत छोटा है NH से। ठीक है, तो अब की जो फार्मूला लगेगा, कंडक्टिविटी जो आएगी, डोप्ड की जो कंडक्टिविटी जर्मेनियम की आएगी, वो आपकी क्या होगी, तो हो जाता है E, और यहाँ होता है Ne μe, और प्लस कितना होगा NH और μH, यही ना। पर यहाँ क्या होगा, इसको हमें नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि जो है हमने क्या देखा, कंडक्टिविटी किसकी, होल्स की है। इसका मतलब है मेजॉरिटी जब होल्स होता है तो जो करंट कैरियर का काम करेगा वो कौन करेगा, होल्स करेगा, जिसकी वजह से हमें ये नहीं लेना है, क्योंकि एक्सेस कौन है, तो हमारा होल्स है। अब इसकी वैल्यू रख के फाइंड कर लेते हैं क्या कंडक्टिव। E की वैल्यू 1.6 10⁻, ये हो गया -19 कूलाम। चेक कर लीजिए लास्ट में कहीं जाते नहीं, वैल्यू रखने पर ठीक है, अभी रख सकते हैं। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो N यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आपको एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो सिग्मा की वैल्यू हो गया, E की वैल्यू 1.6 10⁻, कितना हो जाएगा, एक तरह से -19 हो गया। और मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहाँ पर भी दिक्कत है, तो यहाँ पे हमारा हो गया सिग्मा इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई, और Ne की वैल्यू आप, NH की वैल्यू आपकी कितनी है, 4.4 10⁻, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और μH की वैल्यू आपने देखा यहाँ है
0.19। इसी को आपको सॉल्व करना है, आपकी कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है 1.6, 4.4 और 0. इसको मल्टीप्लाई ही करना है। और देखिएगा इस 22 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये 10³ बचेगा पहले। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ रफ के लिए यूज कर लेते हैं। आया समझ। सबसे पहले क्या करना था, यहाँ से हम लोग करना है कि यहाँ से इसको डिवाइड करना है। तो जब डोप करेंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन निकल के आएगा, होल्स का निकल के आएगा इतना है। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकाल लिए, होल्स ज़्यादा है, इसका मतलब करंट कैरियर कौन करेगा, होल्स का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम लोग को ये फार्मूला है कंडक्टिविटी निकालने का, NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हटा देंगे तो ये आगे, इसी की वैल्यू हम लोग को सॉल्व करनी। तो आइए जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना हम लोग को, 44 में 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो एक तरह से उल्टा कर लेते हैं, 16 × 44 कर दीजिए। 4 से करेंगे कितना होगा, 16 4 जा 64 ये हो गया, 64 ये हो गया, 4 यहाँ पे 704 आ गया, और 19 से और करना है अभी, ठीक है। 19 से और करना, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 704 में 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36। 9 से कर दीजिए, 9 चौक 36 हो गया, और 9 सत्ते कितना होगा 63 हो गया। और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो गया 4 आ गया, 0 आ गया, और 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या कितना 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 7 6 13 हो गया। और कितने अंक पे दशमलव आपका दिख रहा है, 2 3 4, 4 डिजिट पे डेसिमल है। तो फिर से देखिए, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ, 4 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे, 2 2 4, मतलब आपका आंसर आना है 1.3376 10⁻³ इतना जो है आपका कंडक्टिविटी आ गया। कितना है 1.33 1.3376 10⁻³। यही हमारा क्या है कंडक्टिविटी की वैल्यू है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आया समझ में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना आ गया आपकी वैल्यू 1.33 10⁻³ हो गया। और यूनिट की बात करें, कंडक्टिविटी है तो पर ओम पर मीटर। अगर यूनिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा पर ओम पर मीटर, ये यूनिट की बात, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, A semiconductor has equal electron and hole concentration of 2 × 10⁸ per मीटर क्यूब। क्या दिया है, सेमीकंडक्टर है जिसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन दिया है जो है 2 × 10⁸ पर मीटर क्यूब, एंड डोपिंग विथ सर्टेन इम्प्योरिटी द होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू 4 × 10⁻10 पर मीटर क्यूब। अगर हम उसमें कुछ सर्टेन टाइप का जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो होल का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो 4 × 10⁻10 हो जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा क्या फाइंड करना है, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन एंड डोपिंग। किस टाइप के सेमीकंडक्टर को इसमें डोप किया गया ये बताना है। दूसरा है कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर में न्यू इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। थर्ड बोला है हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग। डोपिंग करने से जो है किस टाइप का हमारा जो एनर्जी गैप कैसे वेरी करता है, यही आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए जो है देख लेते हैं फटाफट हम लोग कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या बताना है, क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। तो देखिए बोला है अ सेमीकंडक्टर इज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। क्या दिया है कि
होल और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दे रखा है और जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 2 × 10⁸ है वो भी, ठीक है, कितना है, पर मीटर क्यूब है। अब इसमें बोल दिया अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्टेन इम्प्योरिटी को इसमें डोप कर देते हैं, तो अगर डोप करने पर क्या होता है, होल कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, तो होल कंसंट्रेशन इंक्रीज करके आपका बन गया कितना, डोप करने के बाद 4 × 10⁻, कितना हो गया, 10 बढ़ गया पर मीटर क्यूब। तो जब इम्प्योरिटी डोप कर दिया और डोप करने के बाद आपने क्या देखा कि होल कंसंट्रेशन जब बढ़ गया, तो पहला क्वेश्चन आया कि किस टाइप का हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा अगर हम फर्स्ट की बात करें किस टाइप का, जब होल का कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, तो आप बता सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। क्यों, क्योंकि होल कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो मेजॉरिटी कैरियर अगर क्या होता है, होल्स होता है, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। अगर मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ज़्यादा है, तो जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो डोपिंग करने से यहाँ पे बढ़ गया होल कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, ठीक है। अब बोला है कि डोप करने के बाद इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो लिखा है ना, इसको हमने लिखा है पर ये एन इनिशियल की एन वैल्यू हमें ऐसे कर सकते हैं, इसी को एन आई बोलते हैं। तो हमने जाना है क्या कि Ne × NH = Ni², मतलब प्योर इंट्रिंसिक का जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो है ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, प्योर इंट्रिंसिक का सेमीकंडक्टर के कंसंट्रेशन है ये। तो अब क्या करना हम लोग को, Ne नंबर ऑफ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के हमें क्या करेंगे, होल के कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे। जब होल्स के कंसंट्रेशन से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 × 10⁻, कितना है, तो 8 है, और यहाँ पे कितना हुआ है, 4 × 10⁻, कितना होगा, 10 हो गया, यही ना। तो एक मिनट, तो यहाँ पे कितना होगा, ये हमारा होल्स का, अच्छा एक मिनट, यहाँ 10 है, ये हमें यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये निकालना है। तो इसका मतलब है हम लोग का होल्स का कंसंट्रेशन कितना आ जा रहा है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, 2 बार लिखिए, ये स्क्वायर में भूल जाता हूँ। 2 × 10⁻, कितना होगा, 8, एक बार और लिख देंगे, तो 2 2 या 4, तो ऐसे ही कट गया आपका 16, तो आपका बच गया कितना, 10⁻6 आ गया, ठीक है, इतना पर मीटर क्यूब आ गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा 10⁻6 पर मीटर क्यूब आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो गया। नेक्स्ट इसी में अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाउ डज द इलेक्ट्रॉन गैप वेरी विथ डोपिंग, ठीक है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप वेरी विथ क्या है, डोपिंग से क्या होगा कि एनर्जी गैप पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो एनर्जी गैप हमारी जो होगी, अगर आंसर की बात करें तो ये सेकंड वाला है, ये बी हो सकता है, और थर्ड वाले की बात करें या सी की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा कि हाउ, कैसे, क्या बोला है कि हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विथ डोपिंग, डोपिंग से एनर्जी गैप पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जब आप सोचिए, जब हम डोप कर देंगे तो क्या होगा, जब डोप करते हैं तो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ, चाहे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़े चाहे होल्स का बढ़े, जिसकी वजह से एनर्जी गैप क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, जो गैपिंग ज़्यादा होती है वो गैपिंग कम हो जाती है। तो यहाँ करेंगे क्या, लिखेंगे एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ठीक है, डिक्रीजेस ऑन डोपिंग। जब डोपिंग करेंगे ना तो एनर्जी गैप क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी।
एनर्जी गैप डिक्रीजेज ऑन डोपिंग, डोपिंग से एनर्जी गैप क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ होल या इलेक्ट्रॉन इसमें से कोई एक इंक्रीज करेगा। जब एनर्जी गैप क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी, तो कंडक्शन से जो है बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है इजीली क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे और आसानी से करंट फ्लो होगी। ठीक है, आए समझ में? तो देख लीजिए क्वेश्चन आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आइए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या है। बोला है हमारा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर का जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो है 2 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन दे रखा है 2 × 10⁻19। If this semiconductor is doped by a donor impurity such that the number of conduction electron become 2 × 10 पर, इस इम्प्योरिटी को हम अगर किसी में ऐड कर देंगे तो जिसकी वैल्यू दिया है 2 × 10⁻24 पर मीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स एट, कितना होगा, तो नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू बतानी है 27 डिग्री सेल्सियस पर। आल्सो कैलकुलेट द डोपेंट कंसंट्रेशन, क्या होगा, क्या होगा, डोपेंट जो डोप की उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो आइए हम लोग जो है इसको समझते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। तो आइए जो है देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम लोग ने क्वेश्चन जो है करना है, तो हम लोग का अभी लास्ट क्वेश्चन अभी आज का करने वाले। तो देखिए आपने क्या समझ में आया कि सेमीकंडक्टर है, उसमें प्योर जो है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें डोपेंट जो होता है उसमें ऐड करते हैं, या तो जो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या तो होल्स का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी गैप कम हो जाती है। एनर्जी गैप कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा आसानी से इजीली क्या करेगा, कंडक्शन बैंड से जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और करंट क्या होता है इजीली, जैसे कह सकते हैं गैपिंग जितनी कम होगी उतनी ही जल्दी करंट हमको मिलेगी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आइए हमारे इस क्वेश्चन में क्या देखा है, सेम हम लोग ने जैसे किया वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में जो दी रखा है वैल्यू क्या है, आपका जो है बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये हमें इंट्रिंसिक सेमी की ये हमें कंसंट्रेशन है कितना दे रखा है, तो 2 × 10⁻19 दे रखा है पर मीटर क्यूब, ये कंसंट्रेशन हो गया। अब बोला है 27 पे और उसमें डोप किया तो उसके इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन हो गया वो कितना हो गया, तो 2 × 10 की पावर बढ़ के आपका 24 पहुंच गया। ठीक है, कितना पहुंच गया, 24 पहुंच गया। तो आपने ये देखा जब इम्प्योरिटी डोप करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर गया तो पहले आप समझ जाइए, अगर पूछेगा किस टाइप का सेमीकंडक्टर तो आप बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, किस टाइप का सेमीकंडक्टर आपका पहले तो बना, तो आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर पहले फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, होल्स का बढ़ता है तो पी टाइप इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या बोला, नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन निकालना था, हम लोग फार्मूला जानते हैं Ne × NH = आपका हो जाता है Ni का स्क्वायर। तो NH निकालने के लिए हमने करना है Ni² Ne और वैल्यू है Ni का 2 × 10 पावर, यहाँ पे 19 × 2 × 10⁻19 दो बार लिख देना है अपान Ne की जो वैल्यू है 2 × 10 पावर कितना है 24 है, तो 2 से 2 काट देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे तो आ गया 2 × 10 की पावर, देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपका 4 हो गया, तो आपका आ गया कितना 14 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो आपका बच गया 14,
ये आ गया 14, ये आपका इलेक्ट्रॉन का होल्स का कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है, NH होल का कंसंट्रेशन आ गया। तो आपको पता चल रहा है होल्स का कंसंट्रेशन कम है, इलेक्ट्रॉन कंसंट ज़्यादा है, तो आपने किस टाइप का सेमीकंडक्टर बताना है, तो एन टाइप का। अब इसमें और कुछ बोला है, क्वेश्चन है और कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स एट, ये अपने आल्सो कैलकुलेट द डोपेंट कंसंट्रेशन। तो डोपेंट कंसंट्रेशन कितना होगा, तो डोपेंट कंसंट्रेशन हमारा कितना होगा, तो डोपेंट कंसंट्रेशन यही है। अगर डोपेंट पूछेगा, डोपेंट कंसंट्रेशन कितना होगा, एक मिनट, डोपेंट कंसंट्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आपने देखा कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻, कितना होगा 24। ये डोपेंट का कंसंट्रेशन है, ठीक है। डोपेंट का कंसंट्रेशन कितना है, तो आपने देखा कि डोपेंट का कंसंट्रेशन आपका आ गया कितना, डोपेंट का कंसंट्रेशन कितना आ गया, कितना आ गया, तो 2 × 10⁻²4, क्योंकि जितना होल्स होंगे, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कंसंट्रेशन, यही डोपेंट बोला जाएगा। तो डोपेंट कितना हो गया, तो ये इम्प्योरिटी नहीं बोला है, डोपेंट बोला है, ठीक है। इम्प्योरिटी अलग होती है, डोपेंट अलग होता है, तो जो मिलका वो डिपेंड, तो इम्प्योरिटी नहीं, डोपेंट कितना होगा, जितना हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है, तो 2 × 10⁻24 पर मीटर की ये डोपेंट का कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। आया समझ में। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए।